देश दुनिया की तमाम खबरों के साथ एक बार फिर हाजिर हैं। थॉट लैब से सकारात्मक संकल्पों का सृजन। आपने बहुत से लैब देखे होंगे, लेकिन आज हम एक ऐसे लैब के बारे में बताने जा रहे हैं जहां आपके संकल्पों की भाषा बदली और समझी जाती है। साथ ही किस समय कौन से संकल्प करने हैं, इसके भी तौर तरीके बताए जाते हैं। तो आइए उस लैब से रूबरू कराते हैं। दरअसल ब्रह्मा कुमारी संस्था के ग्लोबल ऑडिटोरियम में इन दिनों एक कार्यशाला चल रही है। इसमें देश भर से आए संस्था से जुड़े हुए लोग संकल्पों की परिभाषा सीख रहे हैं। तो आइए बताते हैं कि आखिर यह क्या कहानी है। जैसे बाहरी लैब में अलग अलग केमिकल को मिलाकर एक नया केमिकल तैयार किया जाता है, वैसे ही इस लैब में किसी भी विचारधारा के विद्यार्थी के विचारों का परिवर्तन कर सकारात्मक विचारों का सृजन किया जाता है। साथ ही ये पूरा कार्य एक प्रक्रिया के तहत होता है। इसके माध्यम से विद्यार्थी को अपनी विचारों की प्रयोगशाला से अवगत कराया जाता है। ब्रह्मा कुमारी संस्था के शिक्षा प्रभाग के इस अनोखे थॉट लैब प्रोजेक्ट की 3 दिवसीय ट्रेनिंग का शुभारंभ मनमोहिनी वन परिसर के ग्लोबल ऑडिटोरियम में किया गया। इसमें देश भर से शिक्षा प्रभाग से जुड़े सदस्य, कार्यकारिणी पदाधिकारी और राजयोग थॉट लैब में प्रशिक्षणार्थी भाग लेने पहुंचे। इस अवसर पर जयपुर में थॉट लैब के संचालक बीके मुकेश और कोऑर्डिनेटर बीके चित्रा ने ट्रेनिंग को मार्गदर्शित किया। ट्रेनिंग के अंत में कई सदस्यों ने अपने अनुभव भी साझा किए। राजयोग थॉट लेबोरेटरी एक ऐसी प्रयोगशाला है, जैसे दुनिया में हम फिजिक्स लैब, केमिस्ट्री लैब्स, मैथमेटिक्स अनेकों प्रकार की लेबोरेटरी देखते हैं, लेकिन अपने मन की लेबोरेटरी अनोखी प्रकार की लेबोरेटरी प्रयोगशाला है। हमने स्कूल कॉलेजेस में बहुत सारी चीज़ों को समझाया, लेकिन ये समझाना भूल गए हैं कि सोचें कैसे। कोई ओवर थिंकिंग वाली चीज़ कोई बात आए, कोई मेरे मन में स्ट्रेस वाले थॉट्स आए, जेलसी वाले थॉट्स आए, इस तरह के थॉट्स को हम टर्न डाउन कैसे करें और अच्छे पावरफुल थॉट्स को हम कैसे अपने आप में इम्बाइब करें, इन सारी चीज़ों को लेकर के एक शानदार प्रयोगशाला है। कहना है कि इफ वी वांट टू प्रैक्टिस मेडिटेशन एवरी डे, आप आश्रम पर आइए और वो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होता है, तो आप अपने घर में एक ऐसा कॉर्नर, एक ऐसा शांत स्थान निश्चित करिए जहाँ पर कि आप क्या करेंगे, बैठ करके मेडिटेशन करेंगे। कि तभी उनको याद आएगा ना कि मुझे मेडिटेशन करना है। और उसमें आप उनको बहुत सुंदर, हम जब राजयोग ट्रेनिंग कोर्स में परमात्मा का लेसन कराते हैं, तब उसमें बहुत सुंदर ड्राइंग कराते हैं परमात्मा। तो उनको ये भी गाइड कर सकते हैं कि आप खुद से एक पॉइंट ऑफ लाइट ड्रॉ करके और वहाँ लगा लीजिए, तो आपका एक पॉइंट प्लेस हो जाएगा कि मेरे को यहाँ बैठ करके इसके सामने मेडिटेट करना है, या प्रिंट निकाल लीजिए, आश्रम से आकर के ले सकते हैं। सरकार के विविध मंत्रालयों के अधिकारियों के लिए राजयोग कार्यशाला। नई दिल्ली स्थित लोधी रोड सेवा केंद्र पर आभार ही जीवन का आधार इस विषय पर आयोजित कार्यक्रम में IOCL, NTPC, भारत मौसम विज्ञान विभाग, भारत विमानपत्तन प्राधिकरण, हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI, कृषि मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय, सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय और विधि व न्याय मंत्रालय आदि के लगभग 50 अधिकारियों ने भाग लिया। अवसर पर वरिष्ठ राज्य प्रशिक्षक बीके पीयूष ने अधिकारियों को संबोधित करते हुए कहा कि आभार जताने की भावना हमारे जीवन को प्रसन्नता से भर देती है। हमें अपने पद प्रतिष्ठा के भान से दूर रहकर हर व्यक्ति की गरिमा का ध्यान रखना है। न कोई बड़ा है न कोई छोटा है, अपितु सभी अपनी अपनी भूमिकाओं का निर्वहन कर रहे हैं। ऐसे भावना हमारे अंदर कृतज्ञता का भाव जागृत कर देती है। आगे स्थानीय सेवा केंद्र प्रभारी बीके गिरिजा ने कहा कि हम स्वयं को स्नेह करें और स्वयं को धन्यवाद दें। तो वही IOCL के DGM आशीष रैना ने संस्था के कार्यों की जमकर सराहना की। तो हम भी क्या करेंगे, सवेरे उठ के सच्चे मन से परमात्मा का स्मरण करेंगे, उनका थैंक्स करेंगे, उनका धन्यवाद करेंगे कि आपने इतना सुंदर जीवन दिया, इतना अच्छा परिवार दिया, इतना अच्छा परिवेश दिया। देखो, भारत से सुंदर तो कोई भूमि नहीं है ना। कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जमा हमारा। भारत की हस्ती मिट नहीं सकती है। भारत था, भारत है और भारत रहे, और उसी भारत भूमि पर मेरा जन्म हुआ है। हम अपनी विरासत पर गर्व करना सीखें। This organization, Brahma organization, running so smoothly. मैंने तो एक सिर्फ पिन ड्रॉप साइलेंस ही सुना वहाँ पे, एक मैंने जोर से आवाज किसी को कहते हुए नहीं सुना है। And there are lots of departments there.
So this was really marvelous. एनटीपीसी की डीजीएम कीर्ति खन्ना ने ब्रह्मा कुमारीज द्वारा जन जन तक फैलाए जा रहे आध्यात्मिक जागृति संदेश को समय की आवश्यकता बताया तथा आगे कहा कि राजयोग आज की सर्व समस्याओं के समाधान की कुंजी है। कार्यशाला में प्रश्नोत्तर हुए एवं सामूहिक योगाभ्यास भी कराया गया। इन्होंने मुझे सिखाया कि नहीं, लाइफ का एंड होना है वो एक्सेप्टेंस है, किस तरह से एंड होना है वो किसी को पता नहीं है, तो एक्सेप्ट करके आगे हमें अपनी जनरेशन को बढ़ाना है, तो हमें मूव ऑन होना ही पड़ेगा। और हाँ, हमें पॉजिटिव रहना चाहिए, खुश रहना चाहिए, और खुशी तो जितनी बांटी जाए उतना आप भी खुश रहेंगे। हमर खून बचा ही जिंदगी अभियान के तहत रक्तदान शिविर। छत्तीसगढ़ अंबिकापुर के चोपड़ापारा में हमर खून बचा ही जिंदगी अभियान के अंतर्गत रक्तदान शिविर का आगाज हुआ। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि शासकीय मेडिकल कॉलेज अधिष्ठाता राम नरेश मूर्ति, समस्त ब्लड बैंक स्टाफ एवं सरगुजा संभाग की प्रभारी बीके विद्या ने रक्तदान महादान शिविर का शुभ उद्घाटन किया। इस अवसर पर बीके विद्या ने कहा कि रक्तदान जीवन दान है। यह बहुत बड़ी सेवा है क्योंकि रक्तदान करने से किसी भी पीड़ित व्यक्ति का जीवन बचाया जा सकता है। आगे शासकीय मेडिकल कॉलेज अंबिकापुर अधिष्ठाता राम नरेश मूर्ति ने संस्था की सराहना करते हुए कहा कि मैं जब भी ब्रह्मा कुमारी बहनों के संपर्क में आता हूँ तो स्वयं का आध्यात्मिक रूप से सफल, सक्षम और नवचेतना के संचार से परिपूर्ण महसूस करता हूँ। हमारा ये कार्य किसी का जीवन बचा सकता है। एक जीवन दान, ब्लड डोनेट करना माना एक जीवन दान है और ये एक बहुत बड़ा कार्य है, बहुत बड़ी सेवा है। इंदौर कालानी नगर सेवा केंद्र पर बच्चों के चारित्रिक और नैतिक विकास के उद्देश्य को लेकर 7 दिवसीय समर कैंप का आयोजन किया गया, जिसमें 5 वर्ष से लेकर 15 वर्ष तक आयु के बच्चों ने भाग लिया। कंचन कॉन्वेंट स्कूल के डायरेक्टर कंचन जायसवाल, एलाइट पब्लिक स्कूल के डायरेक्टर गायत्री पूर्वे, लिटिल एल्केमिस्ट स्कूल के डायरेक्टर मुदिता जैन, सेवा केंद्र प्रभारी बीके जयंती एवं बीके सुजाता ने कार्यक्रम का उद्घाटन किया। 7 दिवसीय समर कैंप में अलग अलग विषयों जैसे डिस्कवरिंग द हीरो विद इन, मोरल मैथमेटिक्स, सीक्रेट ऑफ हैप्पीनेस, एंजल विद डिवाइन पावर्स आदि विषयों पर बीके सदस्यों ने मार्गदर्शित किया। इस कार्यक्रम में अनेक प्रतियोगिताएं जैसे लेमन रेस, चेयर रेस, रस्सी कूद, 1 मिनट चैलेंज, क्विज कंपटीशन आदि रखी गई, जिसमें सभी बच्चों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। साथ ही बच्चों को अनेक प्रकार के स्किल्स जैसे पेंटिंग, डांसिंग, फिजिकल योगा, मेडिटेशन, ग्रीटिंग कार्ड मेकिंग, पोएम राइटिंग, आर्ट एंड क्राफ्ट, बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट, मार्शल आर्ट्स, कार्टून मेकिंग, प्लांटेशन आदि भी सिखाया गया। समर कैंप के अंतिम दिन बच्चों का कल्चरल तथा फैंसी ड्रेस कार्यक्रम हुआ, जिसमें बच्चों के पेरेंट्स भी सम्मिलित हुए। विभिन्न प्रतियोगिताओं के विजेता बच्चों को पुरस्कार व सर्टिफिकेट देकर उनका उत्साहवर्धन किया गया। अंत में बच्चों ने अपने 7 दिनों के सुंदर अनुभवों को भी साझा किया। ब्रह्मा कुमारीज द्वारा निर्मित अद्भुत एनिमेटेड फिल्म द लाइट अ जर्नी विद इन को जयपुर में भी प्रदर्शित किया गया। इस शुभारंभ अवसर पर शाहपुरा रॉयल फैमिली से महारानी भुवनेश्वरी देवी, सरना डूंगर इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के अध्यक्ष कल्याण सहाय सैनी, उद्योगपति एवं समाज सेवक सीताराम अग्रवाल, खेतान हॉस्पिटल के डायरेक्टर डॉक्टर आर.पी. खेतान, शांतिवन गॉडलीवुड स्टूडियो से बीके शिखा, स्थानीय प्रभारी बीके हेमलता समेत अन्य बीके बहनें भी मौजूद रही। आपको बता दें, यह फिल्म संस्था के संस्थापक प्रजापिता ब्रह्मा बाबा के आध्यात्मिक जीवन यात्रा पर आधारित है, जिसे देखने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। सैकड़ों लोग इस फिल्म को देखकर भावुक भी हुए और अंत में अपने अनुभव भी सभी के साथ साझा किए। मूवी के लिए तो जो वेदों पुराणों में एक नारी शक्ति को बताया गया था कि पूरे ब्रह्मांड की रचयिता जिसको माना जाता है, वो इस मूवी से बताया गया है कि रियल में नारी शक्ति की जरूरत है आज, और वो चीज़ दिखाई गई। बहुत अच्छी लगी मूवी। ऐसा लगा कि सुख दुख में हमेशा आदमी को भगवान का साथ रहता है और प्रकाश मिलता रहता है, अंधकार में भी हमारे को प्रकाश दिखाई देता है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, अभी हम मौजूद हैं जयपुर के विद्याधर नगर स्थित सिने स्टार सिनेमा हॉल में, जहां पर ब्रह्मा कुमारीज के सेवा केंद्र पीस पैलेस की ओर से 3D एनिमेशन मूवी द लाइट दिखाई जा रही है। तो ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में भाई बहन यहाँ पहुँच रहे हैं। तो आगे का अपडेट जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। मैं शुभम जांगीर, कैमरामैन सोनू के साथ, मधुबन न्यूज़ जयपुर। महाराष्ट्र पुणे के ससानी नगर सेवा केंद्र की ओर से 8 से 15 साल तक के बच्चों के लिए 4 दिन का समर कैंप रखा गया, जिसमें 80 से ज्यादा बच्चों ने भाग लिया। 3 दिन में अलग अलग गेम्स, ड्राइंग, क्विज जैसी कॉम्पिटिशन्स रखी गई। प्रोग्राम के अंतिम दिन सभी अभिभावकों के लिए भी कार्यक्रम रखा गया। अंतिम दिन बीके आशीष ने संस्था के बारे में आध्यात्मिक ज्ञान और मेडिटेशन की जानकारी दी।
साथ ही स्पिरिचुअल वैल्यूज की जीवन में उपयोग और धारणा करने की प्रेरणा दी। समर कैंप के अंत में सभी विजयी बच्चों को पुरस्कृत भी किया गया। आज की खबरों में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए मधुबन न्यूज।